नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग को इस कुछ दिनों के अंतराल में मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप लोग को मैथ साइंस एवं सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए वो हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी का श्रृंखला बढ़ाते हुए मैंने पिछले 2 वीडियो अटेंड कर चुका हूं। आप लोग को अगर वो 2 वीडियो का लिंक नहीं मिला है तो आप लोग जा करके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। जैसा कि आप लोग को हमने पूछा था हिटलर को पढ़ाते वक्त कि क्या प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाया जाए, तो आप लोग ने कमेंट किया कि जी सर प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ा दिया जाए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ा ही दिया जाए। तो उसी का श्रृंखला आज प्रथम विश्व युद्ध हम पढ़ाने जा रहे हैं। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड। प्रथम विश्व युद्ध को ही इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है, ठीक ना। और द्वितीय विश्व युद्ध को इंग्लिश में सेकेंड वर्ल्ड वार कहा जाता है। आपको समझना है, कुछ बातों को लिखें, कुछ बातों को समझा देंगे हम। जैसे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था ना कि प्रथम विश्व युद्ध कहने के पहले समझ जाओ कि विश्व युद्ध के मतलब क्या होता है। विश्व युद्ध के मतलब होता है बाबू कि वैसा लड़ाई जिसमें 2 देशों के अलावा और भी कई देश उसमें शामिल होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि प्रथम विश्व युद्ध फ्रांस एवं जर्मनी के बीच होता तो ये विश्व युद्ध नहीं कहलाता, क्योंकि ये नॉर्मली फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था, 2 देश। लेकिन इसमें और भी देश जैसे जैसे कूदा ना, मतलब कि अगर 2 के अलावा और भी कई देश आ गया तो वो कहला जाएगा क्या, विश्व युद्ध कहला जाएगा। तो पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा लड़ाई हुआ था ये जिसमें मतलब 2 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रथम विश्व युद्ध रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, पहले प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लो, और अगर अच्छा लगेगा तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे अगला वीडियो भी लाया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेन बात यहाँ पे ये हुआ था। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के मेन कारण क्या था। तो मेन कारण सबसे पहले सुनना ध्यान से, मेन कारण था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य कहे के मतलब ये होता है कि एक देश था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य कुछ करके, उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा टूट के अलग अलग देश बन चुके हैं, लेकिन पहले वो एक ही था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। वहाँ पर एक ही राजा था, समझना ध्यान से। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के शासक एक ही थे जिसका नाम था जोसेफ प्रिंसेप। जोसेफ प्रिंसेप नहीं, सॉरी गलत। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, वहाँ के एक ही राजा था जिसका नाम था फ्रांस जोसेफ। फ्रांस जोसेफ, ठीक। अब समझो बाबू कि फ्रांस जोसेफ के राजा बनने के बाद अब इसका उम्र बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आने के बाद इसको लगा कि नहीं, अब हम अगर नहीं रहेंगे तो अब इसका उत्तराधिकारी तो है, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य कौन देखेगा। इसका 3 बेटा था, समझा नहीं, 3 बेटा। जोसेफ क्या नाम था इसका, फ्रांस जोसेफ का। लेकिन तीनों का तीनों एक मतलब राजा लायक गुण नहीं था। तो उसी का अपना भतीजा जिसका नाम था फ्रांस फर्डिज, उसको अपना क्या बना दिया, राजा बना दिया। मजबूरन राजा बनाया है, हालांकि यहाँ पर ही राजा बनाने का मन नहीं था, अपना भतीजा को राजा बनाने का मन नहीं था। बस ये फ्रांस जोसेफ ने अपने भतीजा फ्रांस फर्डिज को राजा बनाने का तात्पर्य ये हुआ कि उसका अपना बेटा योग्य नहीं था। समझ में। अब इन्होंने 1889 ईस्वी में किसको बना दिया राजा, फ्रांस फर्डिज को राजा बना दिया। कौन, ये बना दिया जिसका चाचा जिसका नाम था फ्रांस जोसेफ। आगे चला जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बीच के कुछ बातों को हम समझाना चाहेंगे। बोर्ड पे लिखे हुए बात को मत सुनना, देखना, ज़्यादा करके हमारे बातों को सुनना, ठीक है। जब फ्रांस फर्डिज को जब राजा बनाया गया तो फ्रांस फर्डिज और उसके चाचा में बहुत तरीके से अच्छा नहीं पड़ता था। आपको बताया कि थोड़ा सा अच्छा माहौल नहीं रहता था। तो फ्रांस फर्डिज जो थे उन्होंने एक जगह था जिसका नाम था, पहली बात कि इन्होंने शादी किया, ठीक है। अब चाचा के बात है भाई,
तो चाचा के बात है तो उसको पहली बात तो बता दिए कि उसके आपस में क्या चलता था, दुश्मनी चलता था। हालांकि राजा तो बना दिया है लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से एक दुश्मनी चलता था। तो ये फ्रांस फर्डिज जो था वो शादी करने की बात सोचा, ठीक है, शादी करना। और शादी करने के लिए जब बात सोचा तो उसकी शादी ये जो उसके चाचा जी हैं वो कह दिया कि आपकी शादी मैग्नेटिक शादी होगी। क्या सर ये कौन शादी है, ये कौन शादी चलता था पहले? हम बोलेंगे मैग्नेटिक शादी के मतलब ऐसा शादी होता था जिसमें शादी तो होगा लेकिन कोई परिवार नहीं जाएगा, सिर्फ दुल्हा एवं दुल्हन रहकर शादी करेगी। प्लस में यदि उससे कोई संतान होता है तो वो संतान अगले आने वाले साम्राज्य के लिए राज्य अभिषेक नहीं करवा सकता है। देखो कौन चाह रहा है, उसको चाचा जी चाह रहे हैं, ठीक ना, कि अगले साम्राज्य के लिए वो राज्य अभिषेक नहीं करा सकते हैं, ठीक ना। अब क्या हुआ कि तब पर भी उसका भतीजा जो है वो शादी कर लिया, ठीक है, शादी कर लिया तो अब देख रहा है कि शादी कर लेना, बूढ़ा को ऊँची कर लेते हैं, वो तो इसी बूढ़ा हो गया। अब जैसे चाचा है तो वो धीरे धीरे अवस्था कम गया, उसका तीनों बेटा में कोई गुणे नहीं है, तो ये डायरेक्टली शादी कर लिया, सोचा कि बूढ़ा मरेगा फिर तो हम है ये नहीं, समझो। अब आगे देखो, जब ये हो गया तो उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसका जिक्र हम पहले किए थे, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के कुछ क्षेत्र जो निचली क्षेत्र था और दक्षिणी क्षेत्र, वहाँ पे नक्सल एरिया रहता था। नक्सल एरिया कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आतंकवादी ज़्यादा रहता था, ठीक ना। तो आतंकवादी जब ज़्यादा रहता था ना बाबू, तो ये जो राजकुमार था यानी जो राजा बना था अभी हाल ही में फ्रांस फर्डिज, वो वहाँ गया घूमने के लिए अपनी पत्नी के साथ, ठीक ना। लेकिन इसका गुप्तचर माना किया था कि आप वहाँ पे मत जाइए क्योंकि वहाँ पे कुछ समय से आतंकवादी संगठन चल रहा है, इसलिए आप वहाँ पे मत जाइए। लेकिन ये राजकुमार बात नहीं माना और नहीं मानने के कारण ये वहाँ चला गया। जब वहाँ चला गया बाबू तो वहाँ पर आतंकवादी संगठन चलता था, ठीक ना। कैसा संगठन? आतंकवादी संगठन चलता था। ये फ्रांस फर्डिज की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे आतंकवादी संगठन चलता था। आतंकवादी संगठन, इसका नाम था, बता सकते हो आतंकवादी संगठन का नाम क्या था? इसका नाम था ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र था उसका नाम था बोस्नल। अब बोस्नल वाले एरिया में जा करके राजकुमार को ब्लैक हैंड नामक एक आतंकवादी संगठन था जिसने इसको क्या कर दिया, इसको गोली मारकर हत्या कर दिया। कब हत्या किया था? 28 जुलाई, बताओ 28 जुलाई 1914 को, समझना। जब इसके हत्या हो गया 28 जुलाई 1914 को ब्लैक हैंड के द्वारा, आतंकवादी संगठन है ये ब्लैक हैंड, आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड के द्वारा 28 जुलाई 1914 को राजकुमार एवं उसके पत्नी को साथ में क्या कर दिया गया? गोली मार दिया गया। तो तुम लोग के दिमाग में चलेगा सर कि एगो छोटा सा किसी इंसान को मार देने से कोई इतना बड़ा लड़ाई थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। ये कैसा लड़ाई हो गया? ऐसा तो डेली मरता है, ठीक है। और यहाँ तक तुमको समझना चाहिए मेरे बात को कि यहाँ तक जिसका भतीजा मारा गया ना, अभी चाचा नहीं मारा था, उसका भतीजा मारा गया है, लेकिन उसके चाचा को ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक आपदा है, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया है, ये हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं किया। लेकिन जो ये थे चाचा जी फ्रांस फर्डिज, नहीं क्या नाम था उसका, सॉरी फ्रांस जोसेफ, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसी का सेनापति जो था उन्होंने बहकाया फ्रांस जोसेफ को कि आपका महाराज ने बुड़बक है का, आपका भतीजा को मार दबल गया है, आप ऐसे बैठल हैं। एक काम करिए, जो देश मारा है ना वो बगलवे में सर्बिया, वो जो मतलब देश था, हालांकि गया था बोस्नल में, बोस्नल ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के यहाँ आता है। लेकिन ये जो ब्लैक हैंड है ना बाबू साम्राज्य, जो ब्लैक हैंड संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो सर्बिया के था, जो आ करके यहाँ मारा था ऑस्ट्रिया हंगरी में, ठीक है। तो सर्बिया के था ने, और बगलवे में ऑस्ट्रिया हंगरी से सीमा बनाता है सर्बिया। तो सेनापति समझा रहा है कि यही तो मौका है, यही मौका है, आप क्या कीजिए कि सर्बिया को कब्जा कर लीजिए, देख रहे हो, सर्बिया को कब्जा कर लीजिए। तो ये जोसेफ फ्रांस जोसेफ को दिमाग में गया कि हाँ ठीक बोल रहा है रे सेनापति, तू
चलो कब्जा करते हैं। तो लेटर फटाफट लिखा सर्बिया के लिए कि आप मेरे 10 बातों को मानिए, तो 10 में से 8 बात मान लिया था बिना कुछ कह लिए, लेकिन 2 बात को नहीं माना। जरा में से प्रमुख बात था कि पहला बात था कि आज से आप मेरे अधीन काम करिएगा, और दूसरा था कि आज से आप ब्लैक हैंड संस्था को बंद कीजिएगा, यानी कि आप मेरे साम्राज्य में आकर के मिल जाइएगा। ये दोनों बात को स्वीकार नहीं किया था वो, ठीक ना। और भी कई कारण रहे हैं, जैसे बात करते हैं कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। अभी प्रथम विश्व जो है वो सब आपस में घोच-पुचियाल है, इसको समझाने के लिए पहला कारण क्या हो गया, यहाँ पर राजकुमार के बारे में बता दिए। और यही समय इधर दूसरा तरफ क्या चल रहा था, दूसरा तरफ चल रहा था, मेन कारण इधर माना जाता है। पहला इधर मानेंगे हम प्रमुख जो है यूरोपीय संतुलन का गड़बड़ाना, और दूसरा है गुप्त संधियों का प्रावधान। पहले यूरोपीय संतुलन का गड़बड़ाना या फिर बिगड़ना क्या हम बता सकते हैं, समझो। देखो, यूरोप में कई देश थे, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा थे, ठीक ना। लेकिन इसमें सभी देश जो थे वो एक दूसरे ज़्यादा मजबूत नहीं थे। जैसे बात करते हैं फ्रांस ठीक था, इंग्लैंड ठीक था, और भी मतलब उधर बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं था। लेकिन एक ऐसा देश जो पहले से ज़्यादा डेवलप नहीं था और अचानक डेवलप हो जाना, किसी को देखने में अच्छा लगेगा? देखने में तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर जैसे एक बात बताओ ना कि आप ही अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं 2 लड़का, और आप पहले से ठीक ठाक थे, और जो कमज़ोर है आपसे पढ़ रहा है और उसका नंबर आपसे ज़्यादा आ जाता है एग्जाम में, तो कितना दुख लगता है। तो फ्रांस, इंग्लैंड इस पहले से बहुत अमीर देश में आते थे, और अचानक जर्मनी की अमीरी उखड़ी, मतलब अब ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली देश हो गया, ठीक ना। जब ये शक्तिशाली देश हो गया बाबू, तो अब इसको बगलवा वालों को यानी कि फ्रांस को ऐसा लगने लगा कि जर्मनी को अब किसी न किसी तरीके से हटाना चाहिए। अरे समझ में, जर्मनी को किसी न किसी तरीके से हटाना चाहिए। अब आपको हम बता दें कि जर्मनी में दिमाग में जाएगा कि सर जर्मनी इतना देश कैसे बढ़ गया। तो जर्मनी के आगे बढ़ने का खास कारण ये माना जाता है, देखो कोई भी आदमी हो, कोई भी घर हो, कुछ भी हो, जब तक कि उसमें एकता नहीं होगा ना, तब तक कि वो शक्तिशाली नहीं बन सकता है। और जर्मनी पहले 300 खंडों में बटा हुआ था, और उसको 1871 में बिस्मार्क नामक कोई व्यक्ति आकर के और जर्मनी का एकीकरण कर दिया था। एकीकरण का मतलब समझते हो? एकीकरण के मतलब होता है ना कि जितना भी मतलब कि अलग अलग विचार के लोग हैं, उसको एक विचार बना करके एक मतलब अच्छा दल जो आपस में मिलजुल के काम करता हो, और कहा जाता है एकीकरण। तो आपसे अगर हम बात करें कि बताओ जर्मनी का एकीकरण जो है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था और कब किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हो गया बाबू, वो कर दिया था कौन? बिस्मार्क। जरा इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। और कब किया था? 1871 में किया था। जब बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया तो जर्मनी पूरी तरीके से एकदम शक्तिशाली देश बन गया, क्योंकि अब एकीकरण है तो पूरा देश अब एक दूसरे के इशारा पर चल रहा है, अपने आप में इशारा पर चल रहा है, ठीक ना। तो फ्रांस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, फ्रांस को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जर्मनी मतलब कितना डेवलप बन रहा है, ठीक ना। तो जर्मनी डेवलप तो हुआ, जर्मनी डेवलप तो हुआ, किसके वजह से? बिस्मार्क के वजह से। लेकिन उतने ही देरी में क्या हुआ ना कि बिस्मार्क के हत्या हो गया। बिस्मार्क मतलब हत्या हो गया या फिर कहीं चला गया, उसके बाद के रिपोर्ट को ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे इतना नॉलेज है कि उस समय बिस्मार्क की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो फिर जर्मनी के दूसरा शासक आया, और दूसरा शासक के था क्या नाम था? कैजर विलियम द्वितीय, ठीक है। अब एक छोटा सा बात कि सर किसी किसी के नाम में देखते हैं हम लोग कैजर विलियम द्वितीय, तो ये प्रथम भी होगा, कोई तृतीय भी आया होगा, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय कब लगा सकते हैं, ठीक है, और क्यों लगता है, ठीक है, बताएंगे हम बाद में, ठीक है। कभी मौका मिलेगा फिर कभी तुम लोग कमेंट करके बताना कि बताया जाए कि नहीं बताया जाए, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि बिस्मार्क के जाने के बाद कैजर विलियम द्वितीय जो है वो वहाँ के क्या संभाल रहा है? राजगद्दी संभाल रहा है। जब बिस्मार्क था ना, तो आसपास के सभी देशों के साथ समझौता कर करके और क्या किया? एवरीथिंग ओके, सब ठीक है। जब बिस्मार्क था तो सब देशों के साथ समझौता करके और आपस में एक दल बनाया था।
और दल बनाने के कारण पूरा मतलब कम बेसी देखो तो पहले रूस भी किसके समर्थन में था, जर्मनी के समर्थन में। कब? जब बिस्मार्क था तब। लेकिन जैसे ही छोटा ये कैजर विलियम द्वितीय आया है ना, ये रुसा दिया रूस के बेचारा के। रूस के जैसे भाई अब दोस्ती निभा रहे हैं, रूस इतना बड़ा देश है, इतना क्षेत्रफल एरिया में है, अब उतना जब आपके साथ मिल रहा है तो कुछ न कुछ वो भी कुछ सोच के ना आपसे मिल रहा है। और ये चट्टा कैजर विलियम जो है ना द्वितीय, ये जा करके रूस को रुसा दिया, कहा कि तोरा जरूरत नहीं है, जाना चाहे तो अब जो। तो रूस गया और रूस करके अकने मिल गया फ्रांस देने। ठीक है, आप बात को सुनो। पहला तो हो गया ये कि जर्मनी के यूरोपीय संतुलन का गड़बड़ाना, मतलब कि वहाँ पर ये सब आपस में अब किसी को देखना नहीं चाह रहा। जैसे पहले से सब चल रहा था, ठीक चल रहा है, लेकिन जर्मनी जैसी शक्तिशाली देश बना ना, फ्रांस को ये बात सहन नहीं हुई। और दूसरा है गुप्त संधियों का प्रावधान। देखो मेरी बात को समझो, गुप्त संधियों का प्रावधान के मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कई देश जैसे फ्रांस, वो इंग्लैंड के साथ चुप्पे चुप्पे एक संधि करता था। चुप्पे चुप्पे समझते हो? चुप्पे चुप्पे के मतलब होता है कि बिना किसी के बताए हुए, है ना, बस अपने आप को जान रहे। जैसे मान लेते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस संधि कर रहा है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के अलावा और कोई देश को ये बात नहीं पता होना चाहिए। एकरे कहा जाता है गुप्त संधि। ठीक ना? जब गुप्त संधि हुआ बाबू, तो गुप्त संधि में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात कर दिया था वो कौन कर दिया था? पहले ही है बिस्मार्क। अरे बिस्मार्क कितना देशों को मिला लिया आपस में, कैसे मिला लिया? कुछ तो गुप्त संधि किया होगा। और जो गुप्त संधि किया ना, तो उसी से सीख करके फ्रांस सब भी गुप्त संधि कर लिया। क्या से? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड और फ्रांस आपस में संधि किया, जिसको मैं बताया गया कि ये संधि के अनुसार ये माना जाता था कि एक दूसरे को मदद करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर फ्रांस पर अगर अटैक हुआ, कभी किसी ने अटैक किया, तो वहाँ पे इंग्लैंड आके फ्रांस को बचाएगा, और यदि इंग्लैंड पर अगर आक्रमण हुआ कभी, तो वहाँ पर फ्रांस जाके उसको बचाएगा। इसी प्रकार जर्मनी भी समझौता किया। किसके साथ? जर्मनी किया, इटली किया, और ये ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया भी किया। अभी कहेगा सर तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी किया तो और इटली भी था, तो तीनों एक ही दिन से लड़ाई में क्यों नहीं लड़ा? पॉइंट है कि तीनों एक तरफ से लड़ाई में क्यों नहीं लड़ा? हालांकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी तो लड़ा था, लेकिन इटली नहीं लड़ा था। समझ में? अब इटली क्यों नहीं लड़ा है उसको समझाना है हमको। तो पहले तो ये दो बात हो गया। और भी कई कारण माने जाते हैं। जैसे बात करते हैं कि और कारण हम मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति भी हुआ था। अब मेन स्टार्ट करते हैं बात हम लड़ाई की। अब लड़ाई पढ़ाते हैं कि बार कि लड़ाई एक्चुअली में हुआ कैसे। ठीक है, अब समझो, कैजर विलियम द्वितीय आ गया है। और कैजर विलियम जब द्वितीय आ गया है, तो लड़ाई जब चालू हुआ तो फिर वहाँ पर मेन मुद्दा ला कर धर दिया। किसको? मेन मुद्दा ला करके धर दिया राजकुमार को। बढ़िया से समझो। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यहाँ पे अभी बना दिया गया है कि राजकुमार का मृत्यु। राजकुमार कौन था? ये राजकुमार, ये बाबू राजकुमार फ्रांस फर्डिज। इसका मृत्यु कब हो गया था? 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को दिन में 11 बजे के आसपास इसको इसकी पत्नी को मार के कोची कर देवल गया था, गोली मार देवल गया था, सारेआम गोली। अगर वो अपना सेनापति के गुप्तचर के बात मान लेता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो सर्बिया के आतंकवादी ब्लैक हैंड हम बात किए थे अभी से पहले, आप बढ़िया से सुनिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ब्लैक हैंड संगठन जो था वो 28 जुलाई 1914 को इसको मृत्यु कर दिया था। यानी ये सब आपस में गुथाइल है। देखो, ये इधर से यहू काम चल रहा है, इधर ये अंदर यहू सब बिगड़ रहा है। ठीक है, हम इतना सब समझाने के बाद ये कह सकते हैं कि यूरोप के जितना भी देश है, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, ये सब आपस में एक दूसरे पर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बस एक विस्फोट की जरूरत है, विस्फोट कर दिया जाए तो ये सब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? उसके बाद क्या हुआ कि जब ये फ्रांस फर्डिज का मृत्यु हो गया, तो उसके बाद सर्बिया का भी मारा था ब्लैक हैंड संगठन। और ये ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजा थे, नाम क्या? फ्रांस जोसेफ। उसने अपने सेनापति के कहने पर सर्बिया को क्या लिखा? लेटर लिखा, जिसमें 10 बात लिखा, जिसमें से 8 बात मानने को तैयार था, 2 बात नहीं माना। और 2 बात क्या था वो बता दिए, नहीं माना। पहला बात था
कि उस लेटर में पहला बात ये लिखा हुआ था कि आप मेरे साम्राज्य के अधीन मिल जाइए, इसको भी नहीं माना। और दूसरा था कि आज से आपको पर पूरी तरीके से मेरा अधिकार रहेगा। तो ये दोनों बातों को उसने नहीं माना, और बाकी 8 बातों को माना था। जो नहीं माना उसको जानना जरूरी नहीं, जो मान लिया वो तो खैर बात की बात है, मान ले भी किया तो कौन सा बड़ी बात होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या बन गया, समझो। मेन मुद्दा यहाँ ये बन गया है कि राजकुमार का हत्या। अब ऑस्ट्रिया अटैक कर दिया किसको पर, ऑस्ट्रिया अटैक कर दिया है, ऑस्ट्रिया वर्सेज सर्बिया। अब यहाँ पे समझना, मेन जो पहला लड़ाई स्टार्ट हुआ वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में हुआ था। इसमें से राजकुमार कहाँ के था, ऑस्ट्रिया। नॉट आई टेल टू यू ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, आई टेल टू यू ऑस्ट्रिया। यह जन्म लिया था कौन, हिटलर। अब बढ़िया से हिटलर पढ़े हुए तो आपको पता होगा, ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में लड़ाई हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि राजकुमार को मारा था। और सर्बिया एगो समझौता कैले है रूस से, और उस अनुसार ये होता है कि यदि कभी सर्बिया को अगर कोई मारने के लिए आता है तो रूस उसकी मदद करने आएगा। देख रहे हो, यदि कोई सर्बिया को अटैक करता है तो रूस आकर के उसको क्या करेगा, मदद करेगा। जैसे हम एक इमेज खींचे, ये सब आप कर लिए, ये सब कर लिए तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, गुड। चलिए इसको थोड़ा सा हम, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ मैप वगैरह आपको हम बताते हैं, पहले मैप वगैरह का समझ लीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा एरिया था, ये रूस की तरफ था, और ये मुख्य रूप से क्या था, यूरोप था। और यूरोप में कई देश हैं, फ्रांस है, यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा जर्मनी। ये सब पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे यूरोपीय देश है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये हो गया, और यहाँ पे है सर्बिया, और ये पूरी तरीके ऑस्ट्रिया वाला देश है। तो सर्बिया और यहाँ क्या हो गया, ऑस्ट्रिया। तो राजकुमार यहाँ मराया था, सर्बिया के आदमी जाके यहाँ मारा था, ठीक है। और सर्बिया समझौता के लिए रूस से कि यदि कभी हमको तर कोई अटैक करेगा नहीं तो आपको आकर के मदद करना है, ठीक है। तो सर्बिया के समझौता के अनुसार रूस आ गया इसको मदद करने, देख रहे हो। और आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि इन्हें जर्मनी के साथ है वो समझौता कर लिया था, कौन, ऑस्ट्रिया। कौन कौन समझौता में था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और एक और देश था जिसका नाम था इटली। ये तीनों आपस में समझौता कर लिए थे, वेरी गुड समझौता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ही सर्बिया जो है वो चल गया। सर्बिया किससे मदद मांग लिया, सर्बिया जो है वो मदद किससे मांगा था, रूस से मांगा था। लेकिन जो ऑस्ट्रिया है वो किससे मांगा, जर्मनी से मांगा। तो जर्मनी से जब मांगा तो पूछा ये से इटली से कि थोथा तू काहे ना मदद कर रहा है, तो इटली वहाँ पर इन्नू कर गया। देख रहे हो, समझौता करे में आगे रहता है, और जब काम आता है तो नहीं भिड़ता है। ये कह दिया कि उस समझौता में ये बात किया गया था कि यदि कोई देश पर कोई हमला करता है तब हम आके मिलेंगे, ना कि पहले मिलेंगे। और आप लोग पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि आप लोग दोनों मिल करके किसी दूसरे पर हमला करना चाहते हैं, इसमें हम कोई साथ नहीं देंगे। ये बकलोलवा यहाँ तक इन्हें जर्मनी देने समझौता किया, लेकिन जर्मनी देने से लड़ा नहीं, बल्कि किसने से लड़ गया, फ्रांस देने से लड़ गया। अब क्या हो रहा है बाबू कि अब रूस आ गया एकरा देने से, रूस आगे। पहले देखो लड़ाई हो गया था कहाँ कहाँ, समझो। लड़ाई हुआ था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वर्सेज सर्बिया, ठीक ना। और सर्बिया तरफ से कौन आ गया, रूस आ गया। और ऑस्ट्रिया तरफ से कौन आ गया, जर्मनी आ गया, ठीक है। इधर से सर्बिया देने से कौन आ गया, रूस। और ऑस्ट्रिया देने से कौन आ गया, जर्मनी। अब देखो बढ़िया से नहीं, तो अब एक खनियों आपस में दुश्मन बन गया। भाई चोरे चोर मौसेरे भाई सुना होगा, जब इसका दुश्मन इसका अगर दोस्त है तो वो तो और डेंजर चीज़ है, ठीक है। तो इसके साथ जो थे वो अगला के दोस्ती निभाने से मना कर दिया, क्योंकि बिस्मार्क जो है वो रूस के साथ समझौता करके गया था, लेकिन काइजर विलियम जो था बताए थे वो यहाँ पर एक गद्दार कर दिया, इसको रुसा दिया रूस को, ठीक है। अगर नहीं रूस था तो ये ठीक था मैटर वहाँ पे। तो क्या हुआ बाबू
कि जब जर्मनी और रूस में इधर से रूस क्या कर रहा है, रूस पूरी तरीके से जर्मनी को मारना चालू किया, उतने देरी में फ्रांस भी कूद गया युद्ध में, फ्रांस भी इन्हें चलाया। फ्रांस भी किसके साथ हो गया, फ्रांस भी साथ हो गया इधर सर्बिया रूस की तरफ, ठीक है। जब इधर साथ हो गया तो देखो बढ़िया से नहीं, तो अब फ्रांस भी इन्हें से कूच रहा है। और इंग्लैंड के कहा नाम था ना, इंग्लैंड के कहा नाम था कि हम अलगाववाद की नीति अपनाएंगे, अलगाववाद, ठीक है। अलगाववाद की नीति कौन अपनाया था, इंग्लैंड अपनाया था, ठीक है। अलगाववाद का नीति कौन अपनाया था, इंग्लैंड अपनाया था। अभी लड़ाई में कौन कौन है, अभी फ्रांस है, रूस है, सर्बिया है एक तरफ, और एक तरफ कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और एक इटली था, जो कि इटली भी इधर ही चला गया, ठीक ना। अभी मेन हमारे पास क्या है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और भी थे एक दो देश और भी हैं, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो बस इतना है कि आप ये समझ जाइए कि क्या क्या बना, ठीक है। अब ये सब देशों के नाम पड़ा, एरा में वो आव आया, लास्ट में कूदा कौन, इंग्लैंड कूद गया, इंग्लैंड। इसमें देखो बढ़िया से, पहले से 3 देश था, मेन इसमें 3 गो है, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। ये तो मेन खाली नहीं करना, ये तो बलि का बकरा बना था, सर्बिया खाली बलि के बकरा बना, लेकिन मेन लड़ाई जो है देखो इसके बीच में हुआ था, इन लोग से हुआ था, है ना। ये दोनों तो खाली बलि का बकरा है, लड़ाई में कभी सुने हो प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादा करके कि ऑस्ट्रिया सर्बिया तबाह हुआ था, ज़्यादा इन लोग तबाह नहीं हुआ था, ज़्यादा इन लोग तबाह हो गया था। तो इन लोग में 3 गो मेन था, इसलिए इसका नाम रखा गया, क्या पता है, बताओ हमको, इसका नाम था मित्र देश। कौन सा देश, मित्र देश। और इसका नाम रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया बताओ, केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति। तुम लोग वहाँ बैठे बैठे बोलना भी है, ठीक ना, केंद्रीय शक्ति। तो प्रथम विश्व युद्ध 2 दलों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्ति, ठीक ना, मित्र देश एवं केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में कौन कौन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और मित्र देश में कौन कौन, ये सब बता दिए, ठीक ना। अब इंग्लैंड अलगाववाद की नीति अपने लेता, फिर भी इंग्लैंड भी क्या हो गया, युद्ध में कूद गया। अब यहाँ तक माहौल ठीक ठाक है, देखो अब यहाँ तक ठीक ठाक है। अब क्या हो रहा है कि अब जर्मनी को इधर से भी मारा जा रहा है, तीनों तरफ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो इटली भी पिछुल गया, तो इटली भी नीचे से मार रहा है, यानी जर्मनी चारों तरफ से कुछ आ रहा है। और ये ऑस्ट्रिया एक कुछ मदद नहीं कर पा रहा है, ऑस्ट्रिया तो आत्मसमर्पण कर दिया था, ये भैया छोड़ दे हमरा, हम नहीं लड़ेंगे लड़ाई में, ऑस्ट्रिया छोड़ दिया। मेन लड़ाई कौन लड़ रहा है, जर्मनी, ठीक है। और वहाँ पे कौन है, कर्जर विलियम। अब जर्मनी समझौता कर लिया किसके साथ, रूस के साथ। रूस से कहा कि हे मेरे माए बाप, हमको छोड़ दो, हमको नहीं मारो। अच्छा तुमको लगता है कि ऐसे कहेगा तो वो छोड़ देता, नहीं छोड़ता, है ना। इसीलिए छोड़ दिया ना, क्योंकि रूस में एगो अलग क्रांति चल रही थी, बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917 में चालू हुआ था, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति। जिसके कारण क्या हुआ कि रूस अंदर अंदर अपने आप टूट गया। वो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था, वो किया था कौन, लेनिन ने किया था। रूस में एक और संगठन था लेनिन, और उसका कहा नाम था कि हम लोग बेकार में लड़ाई कर रहे हैं, उधर सब जनता को भड़का रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में राजा पगला गया है, उधर समर्थन कर रहा है, सब देश के संपत्ति को लुटा रहा है। अगर कोई देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादा बर्बाद किया था उसका संपत्ति, तो वो है रूस, ठीक है। तो रूस के पास अब जनता ही नहीं चाह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़े, तो रूस कह दिया कि ठीक है हम तोरा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो जर्मनी के एक तरफ से कुछ ही हो गया, अब इधर से लड़ाई खत्म हो गया। रही बात अब इन दोनों के साथ निपटना, तब टोटल सेना लगा दिया इधर ही लड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ और खतरनाक घटना हो गया, और घटना ये हो गया कि जर्मनी जो है वो इंग्लैंड के द्वारा जितना भी जहाज जाया करता था, ने अमेरिका, इधर अमेरिका है, ठीक है, इधर अमेरिका है, बताएंगे कभी हम, ऐसे करके अमेरिका है। इंग्लैंड से जितना भी जहाज अमेरिका जाता था कोई काम के लिए, तो जर्मनी उसको डुबा देता था। ये अपना सबमरीन मतलब था पनडुब्बी को अपने अटलांटिक महासागर में उतार करके, और इसको सब रास्ते में डुबा देता था जहाज को। और अभी तक अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदा है, अमेरिका कूदा 1917 में, ठीक है। अब अमेरिका को पहले ही कह दिया था कि ये आपसी लड़ाई है, यूरोप की लड़ाई है, हम क्यों कूदें, ठीक ना। लेकिन जब इसने जर्मनी का किया कि जब जहाज को डुबाया ना, उस जहाज में लगभग 128 आदमी कहाँ के था,
अमेरिका के था, और अमेरिका के आदमी को क्या हुआ, डूब गया। भाई आप जहाज़ डुबा दिए हैं तो जहाज़ में अमेरिका के भी आदमी है तो डूबेगा नहीं, डूब गया तो अमेरिका को लग गया चोट। और भी कारण है, समझो और भी कारण है। और कारण ये माना जाता है बाबू कि अमेरिका के बगलवा में एगो देश है ऊपर में, जैसे देखो ये अमेरिका है ना, ये नीचे वाला अमेरिका है, तो एक ऊपर वाला यहाँ पे मैक्सिको है। क्या है, मैक्सिको। अब मैक्सिको को पहले ही जर्मनी एगो लेटर भेज दिया था कि मैक्सिको तो अमेरिका पर कोची करो, अटैक करो, अमेरिका को मारो। मैक्सिको को एगो लेटर भेजा था, तो मैक्सिको ने वो लेटर को समझा कि ये नहीं, गलत बात है, हम नहीं मार सकते हैं, और लेटर गलती से चल गया अमेरिका के हाथ में। तो अमेरिका पढ़ लिया है कि जर्मनी चुट्टा हमको मरवाना चाहता है। तो पहला कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण ये हो गया कि उसका जहाज़ को डुबा दिया था। तो वो बॉन्ड तैयार किया अमेरिका कि हम लड़ाई में क्यों कूद रहे हैं, 4-5 कारण बताया, और कारण बताने के बाद लड़ाई में कूद गया। ठीक है, अब इधर से कौन कौन मार रहा है, देख रहा है, इधर से मार रहा है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। इस प्रकार जर्मनी अकेला पड़ जाने के कारण, अब ये सब तो क्या हो गया, तो आत्मसमर्पण कर दिया। जब जर्मनी अकेला पड़ गया बाबू, वहाँ पर ही अमेरिका को जो राष्ट्रपति था उसका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक ना, फरवरी 1915 में अमेरिका को जहाज़ को डुबा दिया गया था। जर्मनी अकेला पड़ जाने के कारण वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लड़ाई समाप्त, जर्मनी हार गया। जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी के साथ समझौता कर करके उसके सारे संपत्ति को कम बेसी से जितना भी इम्पोर्टेंट जगह था सारे को, जैसे औद्योगिक क्षेत्र और भी कोई क्षेत्र है, उसको सब अपने में मिला लिया। कौन, अमेरिका है, और मतलब जो भी इधर के था ना मित्र देश में, वो सब किससे, केंद्रीय शक्ति से समझौता करके मिला लिया। ठीक है, तो ये था प्रथम विश्व युद्ध से कुछ बात, इसके परिणाम क्या हुआ वो भी डिस्कस किया जाएगा। और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं तो बता देंगे, देखो समझो इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। कब तक, 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था बबुआ, वो चला था 1939 से 1945 तक। ठीक है, आप लोग को ये हम पढ़ा दिए हैं, प्रथम विश्व युद्ध अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक ना, रही बात द्वितीय विश्व युद्ध, तो आप लोग को यदि आज प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो द्वितीय विश्व युद्ध अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, अगर आपको नहीं कमेंट कीजिएगा तो फिर हम द्वितीय विश्व युद्ध की वीडियो को शायद नहीं ला पाएंगे। यदि आप कमेंट कर देते हैं तो लाने में मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि लड़का पढ़ना चाह रहा है तो क्यों ना हमको पढ़ाना है। ठीक ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध का भी वीडियो आ जाएगा, बट आपको एक बार बताना है। देखिए, आप वैसा लड़का द्वितीय विश्व युद्ध समझ सकता है जो प्रथम विश्व युद्ध को बढ़िया से पढ़ा हो। अब प्रथम विश्व युद्ध तो आप लोग देखिए लिए कैसे हुआ से हुआ। अब माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज है वो प्रथम विश्व युद्ध में ही बो दिया गया था। ठीक ना, अभी यहाँ पर ही बढ़िया से सुनो, तो यहाँ पर हिटलर भी आ गया है। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी है ना, वहाँ पर हिटलर आल था, लेकिन एक सेना के रूप में लड़ रहा था, और सेना के रूप में वो घायल हो जाने के कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। इसका मेन जो रोल है वो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के। अभी बस इतना समझो कि एक सेना के रूप में आया था, लेकिन लड़के चला क्या गया, मतलब हल्का सा घायल हो गया, जिसके कारण वो हॉस्पिटल चला गया। ठीक है, तो 1939 से 1945 तक क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। और उसके बाद 1945 से 1946 ने, बल्कि 46 साल के बाद, यानी कितना हो जाएगा 91 तक, यानी 46 सालों तक, कितना सालों तक, 46 सालों तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध, कोल्ड वार, शीत युद्ध किसके किसके बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में 46 सालों तक, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाया गया था। अगर आपको इसको भी पढ़ना है तो मुझे बताना, हम इसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोल्ड वार का, शीत युद्ध का, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या कहें, आप लोग बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा अधिकार नहीं कि आपसे हम सब्सक्राइब को मांग सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।